हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रांत लर्निक्स। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हम हमारा मैथ्स 1 का चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मार्च 2025 में पूछे गए थे उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। मैंने चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का जो PYQ का मार्च 2025 का वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड किया है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। आज फिर से हम जो भी क्वेश्चंस पूछे थे इस पेपर में मार्च 2025 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनके सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आप देख सकते हो कि फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस विच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा कहा है इन्होंने। अब चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं आपको। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं मैं तो दैट विल बी ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो है हमारा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। इसमें जो a और b है आपका वो कोएफिशिएंट्स होते हैं। देन आपका c जो होता है वो यहाँ पे कांस्टेंट कहलाता है, और ये जो x है उसे कहा जाता है वेरिएबल। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होने वाले इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, जिसकी डिग्री जो है वो 2 होती है। अब यहाँ पे अगर हम सारे चार ऑप्शंस ऑब्जर्व करें तो वो तो एकदम इस तरह से कंपेयर करके हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। हमें उसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, है ना। थोड़ा थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कौन से ऑप्शंस में हम ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन की तरह इसको डिराइव कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला ऑप्शन। सो 5/x माइनस 3 इज इक्वल टू x² ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इन सारी टर्म्स को, मतलब इस इक्वेशन की सारी जो टर्म्स है उसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दैट इक्वेशन विल ट्रांसफॉर्म इनटू 5 माइनस 3x इज इक्वल टू x³, ठीक है। अगर मैं इसको कन्वर्ट भी कर दूँ या फिर रीअरेंज भी करूँ, जैसे कि मैं नेक्स्ट इसमें करने वाला हूँ, लाइक x³ वाली टर्म सबसे पहले, देन प्लस 3x जो दूसरी साइड चला जाएगा, और माइनस 5x इज इक्वल टू ज़ीरो ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी x की जो डिग्री है वो 3 है, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो है वो 2 होती है, तो हमारा ए जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। विल चेक विथ ऑप्शन नंबर बी। सो बी में आप देख सकते हो आपका एक्सप्रेशन है x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इस x से अगर इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो x इंटू एक्स जो है नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा x², ठीक है, प्लस x इंटू 5 जो है वो हो जाता है 5x, ठीक है। और दूसरी साइड जो है वो 2 वैसे ही रखूंगा। अब इस 2 को मैं शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो दैट विल बिकम x² प्लस 5x जो वैसे है वैसे ही रहने देते हैं, एंड -2 इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इस b इक्वेशन को यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस सी के साथ कंपेयर करूँ तो मुझे लगता है कि ये b जो है वो हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हमें जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन मिल गया जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। बट मैं आपको ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी भी जो है वो किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं वो भी हम एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सी ऑप्शन में देख सकते हो आप क्या कहा है, n-1 इज इक्वल टू 2n। तो इसका अगर आप शिफ्टिंग भी कर लोगे ना राइट हैंड साइड में तो 2n माइनस एन प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। सो 2n माइनस एन जो है वो हो जाता है n+1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एन इज इक्वल टू की वैल्यू जो है वो -1 आ जाती है, तो यहाँ पे तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो भी हमारा आंसर नहीं है। और अगर आप ऑप्शन डी की बात करो यहाँ पे मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ ऑप्शन डी के लिए, तो दैट विल बी 1/x² इन ब्रैकेट x प्लस 2, और यहाँ पे हो जाएगा x। तो ये जो x² है डिनोमिनेटर का लेफ्ट हैंड साइड का, इसको आप अगर शिफ्ट कर दोगे राइट हैंड साइड में तो इट विल बिकम x+2, ये जो ब्रैकेट है वो वैसा ही रहेगा, और ये x² जो है वो राइट हैंड साइड में जाके x के साथ मल्टीप्लाई होकर x³ हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये फर्स्ट इक्वेशन की तरफ फिर से क्यूबिक होने जा रहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो भी आपका आंसर नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर हिरार्की दी हुई है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 2 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन था, और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मतलब 2A में पूछा गया है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में उन्होंने कहा है। आई एम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फर्स्ट लाइन में उन्होंने बोला है। सेकंड लाइन में उन्होंने कहा है माई स्टैंडर्ड फॉर्म इज़। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो लिखा था वहाँ पे। सो मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो आपको ये जो एक्सप्रेशन है ये आपके इस बॉक्स में लिखना है, ठीक है।
सो एक जो फिलिंग द ब्लैंक रहेगी आपकी वो हाफ मार्क की होती है, 4 अगर है तो वो ऑब्वियसली हाफ मार्क के लिए एक और कंप्लीटली 2 मार्क्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अभी जो सेकंड वाला है सम ऑफ द रूट्स ऐसा कहा है। आपको यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा और अगर ऐसे कुछ कंसेप्ट दिए हैं इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे आपको उनके जो रूट्स है वो 5 एंड 12 ऐसे यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने। आपको जस्ट ये 5 पहला रूट पकड़ना है, 12 दूसरा रूट पकड़ना है। उन्होंने कहा है कि अगर सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना है तो आपका सम ऑफ रूट कैसे आ जाएगा, सम ऑफ रूट होगा आपका 5 + 12 जिसकी वैल्यू आ जाती है 17। ठीक है, अभी जो थर्ड वाला है इसमें उन्होंने कहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक्चुअल में सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा ही है, ठीक है, बट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो अल्फा इंटू बीटा है। आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज नहीं लिखने हैं, आपके पास अगर वैल्यूज़ है तो वो आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन करना है उसका, तो 5 × 12 लिखना है यहाँ पे, तो दैट विल बिकम 60। ठीक है, तो ये हो गई आपकी यहाँ पे। और जो लास्ट वाला स्पेस है आपका जिसमें पूछा है माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो ये जो लास्ट वाला है इसके लिए मैं आपको यहाँ पे साइड पे हमारा कंसेप्ट बताता हूँ कि जो अगर आपके पास अल्फा और बीटा मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे 5 एंड 12 दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है, देन अल्फा इंटू बीटा निकालना है। और एक स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन होता है जो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हो, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इसमें आपको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करनी है, मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो तैयार होकर आपको मिल जाता है। जनरली हमें 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करें ना चैप्टर के इसमें, तो पहले पार्ट में ऐसा है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उससे रूट्स आपको फाइंड आउट करना है। दूसरे पार्ट में ये बोल सकते हो आप कि अगर आपके पास रूट्स है तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना है, तो ये सेकंड पार्ट में आता है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो यहाँ पे हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया हमारा 17 आया है, तो दैट विल बी 17x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना मिला है हमें 60 मिला है, तो दिस इज 60 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आप इक्वेशन दिख रहे हो ना, ये आपको ये लास्ट वाली फिलिंग द ब्लैंक में भरना है, मतलब x² माइनस 17x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। और हाँ, यहाँ पे माइनस साइन ही है, ठीक है ना, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस आती है तो फिर यहाँ पे प्लस आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन ये एक ही इक्वेशन आपको याद रखना है अगर आपके पास रूट्स है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसा कहा है इन्होंने। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स है, उसमें वन ऑफ द फर्स्ट मेथड जो होती है वो फैक्टराइजेशन मेथड होती है, देन फार्मूला मेथड होती है हमारे पास, ठीक है, देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होती है। हालांकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में मैंने पिछले 3-4-5 सालों में जो भी PYQs है उनको अगर आप ऑब्जर्व करो तो उसके बारे में कुछ पूछा नहीं है उन्होंने। ठीक है, अगर पूछा भी जाता है तो भी आपको वो मेथड आनी चाहिए अच्छे से, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा है। ओके, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो बहुत ही इजी होती है वैसे अप्लाई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद दिस एग्जांपल, m² + 14m + 13 इज इक्वल टू 0, ऐसा कहा है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसके लिए मैं सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेता हूँ, m² + 14m + 13 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है सिक्वेंशियली तो आपको वो अरेंज कर लेना है। अब इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे कि ये जो लास्ट वाला 13 है इस मेथड में, फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, लास्ट वाला 13 जो होता है मतलब कांस्टेंट जो होता है, और m² के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होता है सबसे पहले। अब यहाँ पे m² के साथ 1 है तो मल्टीप्लिकेशन का कोई सवाल नहीं है, 13 × 1 13 ही होगा। फिर आपको क्या करना है कि ये जो 13 है, ऐसे 2 अलग अलग नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 13 होगा, लेकिन उन नंबर्स को जब आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिड वाला नंबर 14 जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है, फिर से अच्छे से सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि 2 नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में से कोई चीज़ ये 14 को मैच करनी चाहिए। डोंट ऑब्जर्व द साइंस, आपको साइंस पहले से ज़्यादा है देखने नहीं है, ठीक है, वो बाद में आप एडजस्ट कर सकते हो, बट आप 2 नंबर फाइंड आउट करिए। जैसे 13 जो है वो प्राइम नंबर होने की वजह से वो 13 × 1 ही आपको फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, 13 × 1 13 आ जाता है मल्टीप्लिकेशन इनका, और 13 में 1 ऐड कर दोगे तो वो 14 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, मैं थोड़ी सी ईजी वे बताता हूँ आपको कि इसको अगर आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है तो किस तरह से कर सकते हो। देखो ये 14 के साथ m है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है,
ये जो दोनों नंबर्स आपने फाइंड आउट की है इनको m जोड़ दीजिए। अब ये +14 एडिशन लाने के लिए मुझे 13 की साइन भी प्लस चाहिए और 1 की साइन भी प्लस चाहिए। अब आपको ये करना है कि ये 14m हटा के इसकी जगह पे दोनों को रिप्लेस कर देना है। मतलब आपकी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी उसमें ये लिखना है m² प्लस 13m प्लस m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये जो 1 है ना, मैंने इसको सिर्फ m लिखा है, तो 1m और m सेम टर्म होती है, इसके लिए मैंने डायरेक्टली स्कीप कर दिया उसे। अब देखो m² प्लस 13m, इसमें से m कॉमन आ जाता है बाहर और ब्रैकेट के अंदर रह जाता है m प्लस 13। ये प्लस की साइन बीच वाली आपको यहाँ पे लगा देनी है। m प्लस 13 में कोई कॉमन नहीं है चीज़, तो आप 1 कॉमन ले सकते हो बाहर और अनदर ब्रैकेट में m प्लस 13 ये रह जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों टर्म्स में m प्लस 13 ये ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है, उसको हमने बाहर ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में हमारा आएगा m प्लस 1। दिस शुड बी इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे ये होगा कि m प्लस 13 इज इक्वल टू 0 आएगा और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारा होगा m इज इक्वल टू -13, मतलब ये जो प्लस 13 है दूसरी साइड अगर आप शिफ्ट करोगे तो ये 0 की जगह पे -13 हो जाएगा और यहाँ पे होगा m इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमारी m की जो वैल्यूज़ मिली है हमें या फिर जो हम रूट्स मिले हैं हमें वो -13 एंड -1 मिला है। दैट्स इट। ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है मार्च 2025 में। ठीक है, आप देख सकते हो। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। सो हमने जो प्रीवियस मेथड देखी थी प्रीवियस क्वेश्चन में वो फैक्टराइजेशन मेथड थी, ये आपकी फॉर्मूला मेथड है ना। सो फॉर्मूला मेथड में आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें डिराइव करनी होती है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। दिस इज x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है उसके लिए इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपको a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। सो a, b और c होता क्या है, तो जैसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कहा था ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है। तो देख सकते हो आप x² के साथ a जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे x² के साथ यहाँ पे कौन है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो आपकी a की जो वैल्यू है वो आएगी 1। देखो अगर ये b जो है bx लिखा हुआ है उसकी जगह पे कौन है, -2x है यहाँ पे, तो b की वैल्यू हमारी होगी -2। c की जगह पे कौन दिख रहा है यहाँ पे, -3 दिख रहा है, तो c की वैल्यू होगा हमारी -3। ठीक है, अगर साइन यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस साइन यहाँ पे नहीं लगानी है, लेकिन अगर कंपेयर करोगे और यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ पे माइनस है तो आपको ये माइनस साइन साथ में उसके लानी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज आपके जो वैल्यूज़ है वो रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज़ मिलने के बाद हम ना सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे b² माइनस 4ac। देखो आपने ये स्टेप नहीं भी किए, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ किया और उस वक्त आपने b² माइनस 4ac कैलकुलेट किया फिर भी चलेगा। ठीक है, बट ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है अगर आप ये पहले से कैलकुलेट करो। डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है इसे, है ना। आपको डेल्टा या डी से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। जनरली डेल्टा आपके बुक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया है b² माइनस 4ac को। सो यहाँ पे b² मतलब क्या होगा, -2 का स्क्वायर। ठीक है, -4a मतलब कितना है हमारा 1 है और c मतलब कितना है -3 है। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाता है। ठीक है, माइनस यहाँ पे 4 इंटू 1 तो 4 ही आ जाएगा, लेकिन 4 इंटू -3 जो है वो आ जाता है -12। तो ब्रैकेट के अंदर आपको ये -12 लिखना है। अगर आपने यहाँ पे 12 लिख दिया, ये माइनस साइन भूल गए, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। b² माइनस 4ac की जो वैल्यू जो है वो माइनस में अगर आ गई तो आपके रूट्स जो है वो कुछ अलग आ सकते हैं। ठीक है, तो ये साइंस ज़रा यहाँ पे ध्यान से आप पुट करिए। 4 माइनस -12 मतलब कितना होता है, 4 + 12। सो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाती है 16। अब हम हमारा फाइनल जो है फॉर्मूला वो यूज़ करने वाले हैं। हमारा जो दोनों रूट्स आने वाले हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, एक बार अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करोगे तो आपको आराम से इसका जो है कैलकुलेशन आ जाएगा, याद भी रह जाएगा आपके। तो थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे फोकस करिए। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे ना मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब दूसरे साइड हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके फाइन, चलिए। सो ये जो फॉर्मूला है इसमें मैं कर देता हूँ अभी वैल्यूज पुट।
तो x यहाँ पे माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2 हो जाएगा। अब 2 ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो ये ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, देन यहाँ पे प्लस माइनस फिर हो जाएगा अंडर रूट में यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 16 आई है, वो डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे, मतलब हमारा काम देखो आसान हो गया। तो मैं थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था आपको कि अगर आपने स्टार्टिंग में वैल्यू नहीं निकाली है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला के यहाँ पे भी एक कैलकुलेशन कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। अब यहाँ पे आ जाता है -2 इंटू ये जो माइनस साइन है इसका हो जाएगा +2, तो इसको मैं लिख देता हूँ प्लस, बीच में प्लस माइनस साइन है, अंडर रूट है 16, ठीक है। और डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पे ट्वाइस से लिखना भूल गया, ट्वाइस से मतलब 2 इंटू 1 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखो बहुत सारे लोग ना यहाँ पे ऐसे 2 को कैंसिल कर देते हैं, सो ऐसे आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते हो। ये जो ऊपर वाला 2 है ना न्यूमरेटर का, ये प्लस माइनस के ऑपरेशंस में है किसी दूसरे नंबर के साथ, जैसे यहाँ पे √16 है, ठीक है। तो ऐसे कट नहीं किया जाता, आपको कॉमन लेके वो कट करना पड़ेगा। अब इसको मैं थोड़ा सा फाइनल स्टेज में लिखता हूँ कि 2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 जो है उसका वैल्यू 4 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस माइनस साइन की वजह से दो अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास, इनको हम करते हैं अलग अलग। सो x इज इक्वल टू 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा पहला रूट, और दूसरा रूट जो होगा हमारा और में लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 2 - 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो पहला जो x है उसकी वैल्यू मिलेगी आपको 2 + 4, मतलब ये हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 2, मतलब x इज इक्वल टू हमारा आएगा 3, है ना। और सेकंड इसमें होगा x इज इक्वल टू 2 - 4 मतलब -2 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी आपको -1। तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, जस्ट अ सेकंड, हाँ, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -1 जो है, ये आपके दोनों रूट्स जो है उसकी वैल्यू आ गई। सो ये था आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो ये 4 मार्क के लिए, मतलब 4th क्वेश्चन जो होता है आपका पेपर का, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन m - 12 x स्क्वायर प्लस 2m - 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इस क्वेश्चन में ये जो लास्ट वाली लाइन है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैज़ अ रियल एंड इक्वल रूट्स वाली, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो डेल्टा की बात की थी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट की थी, ये हमारे नेचर ऑफ रूट्स के टॉपिक में आता है ना। नेचर ऑफ रूट्स ये आपका एक टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी 3 अलग अलग कंडीशंस आपने देखी होगी, है ना। अगर वैल्यू जो है वो लेस दैन 0 आती है तो आपके रूट्स जो है वो रियल होते हैं, और अनइक्वल लेस दैन 0 आती है तो आपकी वैल्यू जो है वो, आपके जो रूट्स होते हैं वो अनरियल होते हैं, ठीक है। देन अगर इक्वल टू 0 आती है, मतलब जैसे कि इसमें कंडीशन दी हुई है, तो इट हैज़ अ रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। मैं यहाँ पे रियल एंड इक्वल R एंड E लिख देता हूँ, रियल एंड इक्वल होते हैं। और अगर ग्रेटर दैन 0 है आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो फिर भी इसके जो रूट्स है वो रियल होता है बट अनइक्वल होते हैं, ठीक है ना। सो रियल और अनइक्वल का मतलब जैसे कि एक रूट 5 हो गया तो दूसरा 3 हो गया, लेकिन ये पहली कंडीशन जो है उसमें अनरियल रूट्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में ये सेकंड कंडीशन है उसका यूज़ किया है यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स के टॉपिक में। उन्होंने कहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स जो है वो रियल है और इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 आने वाली है, और इसी वैल्यू के थ्रू जो है हम हमारा कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हम ये जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और साइमल्टेनियसली लिखेंगे a की वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पे देखें a की वैल्यू जो है हमारी वो होगी m-2, तो यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज़ जो है ना वो अलग से दिखने वाली है आपको, कि जैसे प्रीवियस एग्जांपल में 2, 3, -2 ऐसे कुछ था ना, तो उस तरह की वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। सो m के वेरिएबल में वो वैल्यूज़ आएगी। अब आपका जो b है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पूरी वैल्यू आपकी जो है यहाँ पे आ जाएगी 2 इंटू m-12, ये आपकी b की वैल्यू आ गई है ना, और यहाँ पे माइनस साइन नहीं है बीच में तो मैं प्लस ही लिख रहा हूँ, और c की वैल्यू जो है आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे, मतलब आप जो है वो डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख सकते हो, ठीक है। सो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब जो आपका डेल्टा है उसको हम सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सो ब्रैकेट्स थोड़े से एक्स्ट्रा से मुझे ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशंस बहुत बड़े हैं। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, 2 इंटू एम माइनस 12, ठीक है, ये ब्रैकेट कंप्लीट करके इसका कर देता हूँ स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम माइनस 12 इंटू 2, ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, फिर हमने अगर ये ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया तो 2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो 4 हो जाता है। देन यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे ये 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं m माइनस 12। ठीक है, आप स्टेप्स को थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही आपका कन्फ्यूजन हुआ तो हो सकता है, बाकी कुछ इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये 4 को ऐसे रख देता हूँ मैं। m माइनस 12 जो है इसको आप एक्सपांड कर सकते हो a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह, तो मतलब ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम इंटू 12, तो ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, माइनस 24m हो जाएगा, और प्लस जो है 12 का स्क्वायर मतलब 144 हो जाएगा। ठीक है, देन ये 8 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 8m माइनस 12 8 ज़ा 96 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, ये माइनस साइन अगर अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो जाता तो ये प्लस 96 होगा। ये प्लस साइन अगर आपने गलत कर दिया तो फिर से वही चीज़ कि आपका गलत हो जाएगा आंसर। अब ये 4 जो है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4m स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, 24 4 जो है वो 96 होता है, तो 96m यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 144 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखते हैं कितना आता है। 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 4 ज़ा 16 6, 4 4 ज़ा 16 17 7 एंड 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 576 ये आ जाता है, तो ये हो जाएगा 576। ठीक है, और आगे का एक्सप्रेशन में जैसे कि वैसे लिख देता हूँ 8m प्लस 96। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व। अभी जो 4m स्क्वायर है ये ऐसे ही रहेगा 4m स्क्वायर, क्योंकि एक ही टर्म है, माइनस 96m है आपके पास और माइनस 8m है। 96 में अगर आप 8 ऐड करते हो तो 104 आता है, तो मतलब इसका आंसर यहाँ पे माइनस 104m होगा। ठीक है, 576 ये प्लस में है और 96 भी यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 576 और 96। सो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, देन यहाँ पे ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, या 672, मतलब ये होगा प्लस 672। आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है। आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4 से डिवाइड करिए। 4 से अगर आप डिवाइड करते हो, देखो ये सारे नंबर 4 से डिवाइड होते हैं। 4 से डिवीजन 4 से डिवाइड करने वाली डिविजिबिलिटी जो टेस्ट होती है वो क्या है कि लास्ट वाली अगर 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो आपका पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पे m स्क्वायर रह जाएगा 4 से डिवाइड करने के बाद, माइनस 104 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, यस, तो ये 4 1 ज़ा 4 होगा, एंड सॉरी 4 2 ज़ा 8 होगा, है ना, एंड 4 6 ज़ा, ठीक है, सो ये m आ जाएगा। यहाँ पे हम 672 को भी डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, बाकी रह गया 2 7, देन ये 6 एंड यस ये 8, दिस इज इक्वल टू 0, 168 आएगा। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, आपको इसके करने हैं फैक्टर्स। सो आप कोई भी मेथड, मैंने कहा था आपको कि आप यूज़ कर सकते हो फैक्टराइजेशन करने के फैक्टर्स करने के लिए, बट मेजरली आप जो है फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो, मतलब आपके इसमें, यस ये लाइन मैं कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही इजी होती है तो अप्लाई, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज वगैरह कोई चीज़ें होती नहीं है उसमें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो हम अगर आगे वाली स्टेप लिखे यहाँ पे, सो m आ जाएगा। अब हमें फैक्टर किसके करने हैं, 168 के करने हैं। हमें 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 168 आता है, और अगर आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो 26 आता है। ठीक है, तो 168 के अगर आप फैक्टर्स करोगे, अब दिक्कत होती है ना कि फैक्टर्स कैसे करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, या फिर क्विकली आप फाइंड आउट करो कि कोई बड़ा नंबर इसको डिवाइड करता है या नहीं। जैसे इनको देख के मुझे पता चल रहा है कि ये जो नंबर्स है ये 4 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, 2 से भी होता है, 4 से होता है। ठीक है, ये नंबर आपका क्या कहते हैं ना 12 से भी डिवाइड होता है। तो अगर मैं 168 को 12 से डिवाइड करूँ ना तो आंसर मुझे 12 इंटू 14 मिलता है। तो अगर आप 12 और 14 को ऐड करके देखो तो 26 जो है उसका एडिशन हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 12 एंड 14 जो है इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक
ठीक है, अलग अलग मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। जो लोग बहुत ही कमज़ोर है ये टेबल्स वगैरह जिनको याद नहीं आते हैं, जो बहुत जल्दी नंबर्स को स्प्लिट नहीं कर सकते, उन्होंने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे 12 और 14 अगर आ गया तो ये हो जाएगा यहाँ पे -26 है ना, तो दोनों की साइन जो है यहाँ पे माइनस लगा के आपको m जोड़ देना है उसमें, और m स्क्वायर के बाद ये दोनों को रिप्लेस कर देना है 26 के इसमें। तो मतलब ये हो जाएगा -12m -14m प्लस 168 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहली टर्म से हम m कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में होगा m -12। ठीक है, माइनस यहाँ पे ले लेंगे हम 14, ब्रैकेट में फिर से होगा m -12। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट्स के अंदर हमारे आगे जो है कॉमन लेने के बाद m -12 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा m -14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा, यस ये इक्वल टू की साइन नहीं लगाया अपने, देयरफॉर लगाया तो भी चलेगा, m -12 इज इक्वल टू 0 और m -14 इज इक्वल टू 0। देन m इज इक्वल टू +12 और m इज इक्वल टू 14। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो कि m की वैल्यू जो है हमने दो अलग अलग फाइंड आउट की है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हो गया ना कि हमारे पास कि दो अलग अलग वैल्यूज़ आ गई है, इसमें से कौन सी हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो m की वैल्यू है, अगर आप कोएफिशिएंट में इसकी वैल्यू रख देते हो, फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट वाली टर्म आपको दिख रही है ना, अगर आपका m 12 होता है तो क्या होगा, इस m की जगह पे आप 12 रखोगे और -12 जो है आपके ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। तो 12 -12 कितना होता है, ये हो जाता है 0। तो अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आने वाला है, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा पहला वाला, और अगर वो पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपका ये जो m इज इक्वल टू 12 है वो आपका रूट नहीं हो सकता, मतलब आपकी m की वैल्यू नहीं हो सकती। ऑब्वियसली इसका रूट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जो आपने सॉल्व किया, बट m जो है वो 12 नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि m इज इक्वल टू 12 डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, है ना, डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देयरफॉर आपका m जो है इट इज 14। ठीक है, सो ये सेंटेंसेस आप आपके हिसाब से थोड़ा सा अलग अलग लिख सकते हो, नीचे जो मैंने लिखा है। ठीक है, बहुत विस्तार में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, सो ये थे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के PYQs जो 2025 मार्च में पूछे गए हैं। ठीक है, सो आगे आने वाले चैप्टर में हम और भी जो उसके क्वेश्चंस हैं उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आपके अगर कुछ सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये आप फॉरवर्ड करिए सो दैट उनको भी ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिले। तो तब तक के लिए हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।